नमस्कार दोस्त, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। देखो, ये कल बीच में बंद हो गया था, यानी कि क्लास बीच में बंद हो गई थी, अधूरा रह गया था। कुछ दो तीन विद्वान हैं, उनके बारे में हम और देख लेते हैं। विश्व हिस्ट्री का ये तो ये लोरेंजो वाला है, ये छूट गया था, इसको हम कवर करते हैं। देखिए, जो लोरेंजो वाला है, लोरेंजो इसको बोला जाता है ऐतिहासिक आलोचना का वास्तविक जनक। ऐतिहासिक आलोचना का वास्तविक जनक, ऐतिहासिक आलोचना का, ये दूसरा आलोचना ही किया करता था हर किसी की। ऐतिहासिक आलोचना का जनक, आलोचना मतलब चुगली चाटा करना, उसकी बुराई करना। कोई भी काम कर रहा है उसको बोलता था कि इसको सिद्ध करके दिखा, ऐसे। आलोचना का वास्तविक जनक, ये मोस्ट चीज़ें हैं वो कवर कर रहे हैं। तो इसको बोल दिया ऐतिहासिक आलोचना का जनक। अब ये इसकी जो है ना, ये चिढ़ता था पोप से। जो पोप था, उस पोप से चिढ़ता था, इसलिए जो पोप को क्या बोला इसने, लोरेंजो वाला ने, कि ये जो पोप है, यानी कि जो पोप बनाया जाता था राजा द्वारा, जो कॉन्स्टेंटाइन राजा था, वो पोप चुनता था कि मैं तेरे को अधिकार देता हूँ, तू पोप बन जा, ऐसे मोहर लगा के देता था वो ठप्पे के ऊपर। तो वो था अधिकार पत्र। इसलिए इसने लोरेंजो वाला ने 8वीं सदी का जाली दस्तावेज क्या कर दिया, घोषित कर दिया। किसको? उस डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन का जो अधिकार पत्र था, जो सत्ता पत्र था, जो पोप की सर्वोच्चता का अधिकार पत्र था, उसको क्या कर दिया था, जाली दस्तावेज घोषित कर दिया। किसने? लोरेंजो वाला ने। तो इसने ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक आलोचना का वास्तविक जनक बोला जाता है। ठीक, अब देखते हैं, इसने एक जो कृति लिखी थी, उसका कृति का नाम क्या था, डिक्लेमेशन कंसर्निंग ऑफ फॉल्स डिक्रेट्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है कि जो है कॉन्स्टेंटाइन के झूठे अध्यादेशों का घोषणा पत्र, कॉन्स्टेंटाइन के झूठे दस्तावेजों का घोषणा पत्र, कॉन्स्टेंटाइन के झूठे अध्यादेशों का घोषणा पत्र, झूठे अध्यादेशों का घोषणा पत्र, ये है इसका हिंदी अर्थ कि जो कॉन्स्टेंटाइन जो है, ये झूठे अध्यादेश कर करके पोप को क्या बना दिया, सर्वोच्च अधिकारी बना दिया। ये पोप जो था, ये राजा बने बैठा था, जो पोप अधिकारी है। पोप चर्चों का जो मेन मुखिया हुआ करता था, वो पोप हुआ करता था। पोप वो पहले पादरी उदरी हुआ करते थे, फिर वही लास्ट में पोप बन जाता है, जा करके उसको अधिकार दिया जाता है। फिर अंत में आकर के अंतिम जो शक्ति होती है वो किसके हाथों में चली जाती है? पोप के हाथों में चली जाती है अंतिम शक्ति। अब ये तो हो गया इसका, इसने एक ही ग्रंथ लिखा था। और जो इसके मेन जो पोप को जो शक्ति दी जाती थी, उस कागज़ को क्या बोला जाता था? उस कागज़ को बोला जाता था डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। इसका मतलब हो गया कि जो कॉन्स्टेंटाइन है, राजा द्वारा जो डोनेशन दिया जा रहा है, मतलब उसको बड़ा किया जा रहा है। किसको? पोप को बड़ा किया जा रहा है इसके द्वारा।
तो ये किसकी प्रतीक था, किसके अधिकार का? पोप की सर्वोच्चता का एक अधिकार पत्र था ये। इसका मतलब होता है ये पोप की सर्वोच्चता का अधिकार पत्र, सर्वोच्चता का अधिकार पत्र। और इसी अधिकार पत्र को इसने, लोरेंजो वाला ने क्या कहा, 8वीं सदी का जाली दस्तावेज घोषित कर दिया। 8वीं सदी का जाली दस्तावेज घोषित कर दिया कि ये तो जो है डुप्लीकेट है, ये जाली दस्तावेज है, दस्तावेज घोषित किया, घोषित किया। ये नोट्स हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से बार बार प्रश्न पुटअप किया जा रहा है। तो इनको आपको नोट्स में अपने जो रजिस्टर बना रखा है या फिर आपके पास कोई पहले से ही जो गाइड है उसके अंदर कुछ नया अगर पॉइंट मिल रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे वो डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन हो गया, यहाँ मोस्ट चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ। एक तो ये है, ये पूरी कृति का ही नाम है, इसकी कृति जो लिखी थी इसने, लोरेंजो वाला ने, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से लेकर के, ये पूरा का पूरा एक ही ग्रंथ है ये डिक्लेमेशन कंसर्निंग ऑफ डिकेल्स, ये वाला, इसको मोस्ट कर लेना। और जो है ये मोस्ट है, इसको मोस्ट कर लेना। ये पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और कौन सी सदी में कौन से उसको जाली दस्तावेज घोषित किया है उसको देख लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम 2-3 विद्वानों को एक साथ ले लेते हैं। लियोनार्डो बुर्नी है और लियो बेतिस्ता अल्बर्ती है, और जो हो गया फ्रांसिस्को गुइयार्दिनी है। इन तीनों को देखते हैं, तीनों ने कौन कौन से ग्रंथों की रचनाएं की हैं उनको हम समझते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो ये लियो बेतिस्ता अल्बर्ती है। इसका जो जीवन शुरुआत हुई है इसकी लेखन कला से ही हुई है, नाट्य लेखन से। जीवन शुरू कैसे हुआ, इसका जीवन शुरू होता है नाट्य लेखन से। नाटक लिखा करता था ये, नाट्य लेखन। और इसकी प्रथम जो कृति थी वो कृति कौन सी थी, इसकी जो कृति थी वो थी ऑन द फैमिली, ऑन द फैमिली। इसको हिंदी में बोला जाता है भवन निर्माण और परिवार, हिंदी अर्थ है इसका भवन निर्माण और परिवार, भवन निर्माण और परिवार, ये इसका हिंदी अर्थ है। किताब इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको मोस्ट इसको टिक कर लेना है। किसको, ऑन द फैमिली, किसकी कृति है, अल्बर्ती की है। फिर लियोनार्डो बुर्नी जो है, इसकी 2 कृतियाँ हैं, 2 कृतियाँ। ये तीनों के तीनों जो है ना, ये फ्लोरेंस के सचिव रहे हैं, गवर्नर, तीनों के तीनों, ठीक है। तो ये है इसकी एक कृति है, इसको बोलते हैं फ्लोरेंस की प्रशस्ति, पैनेजेरिक ऑन फ्लोरेंस, पैनेजेरिक ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस। इसका अर्थ हो गया फ्लोरेंस की प्रशस्ति, फ्लोरेंस की प्रशस्ति। और एक जो करती है इसकी ऑन लेटर्स, ऑन स्टडीज एंड लेटर्स, ऑन स्टडीज एंड लेटर्स। इसका मतलब हो गया कि अध्ययन और पत्र, अध्ययन और पत्र, अध्ययन और पत्र। तो ये इसकी 2 कृतियां हैं लियोनार्डो बुर्नी की। इसकी एक ही है फ्रांसिस्को गुइयार्दिनी की। ये मुख्य रूप से सचिव तीनों ही रहे हैं वैसे तो, लेकिन इसकी जो कृति है वो है हिस्ट्री ऑफ इटली, हिस्ट्री ऑफ इटली, इटली का इतिहास। इसमें क्या कुछ कहा है इसने, ये हिस्ट्री ऑफ इटली है ना, इटली का इतिहास। इसमें ये एक पोप हुआ करता था, बदनाम शासक था वो, सेंजार बोंजियो।
उसको हीरो बनाया कि भाई ये जो राजा है ये इसको हीरो बनाते हैं और इटली के गौरव को प्राप्त करता है उसके चक्कर में। लेकिन वो हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हीरो बना दिया किसको, इसने इसी कृति के अंदर हीरो किसको बनाया, बदनाम शासक, वो बदनाम पोप था एक, हीरो बनाया बदनाम पोप, सेंजार बोर्जियो, सेंजार बोर्जियो, ये बदनाम पोप था जिसको हीरो बना देता है कौन, ये कौन, ग्युकियार्दिनी। ये इटली का गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए इसको बनाया जाता है। फिर जो है अगला है मैकियावली। मैकियावली को बोलते हैं आधुनिक चाणक्य, आधुनिक चाणक्य, क्योंकि इसका जो ग्रंथ हुआ उस ग्रंथ की तुलना किससे की जाती है, इस ग्रंथ की तुलना की जाती है भाई साहब अर्थशास्त्र से। ये आधुनिक चाणक्य कौन से ग्रंथ के आधार पर बोला गया है इसको वो अभी लिखेंगे हम इसकी कृतियों में। डिस्कोर्सेज ऑफ द फर्स्ट डिकेड टाइटस लिवियस, ये इसका एक ग्रंथ है, एक रचनाओं को लिख ही लेते हैं हम। और इसको जो दूसरे अर्थ में अगर बोला जाए, इसका एक और उपनाम है जिसको बोलते हैं सत्ता की राजनीति का खिलाड़ी, सत्ता की राजनीति का खिलाड़ी, क्योंकि चाणक्य भी तो था राजनीति का कलाकार या खिलाड़ी। ये कलाकार और खिलाड़ी किसने कहा था इसको बोला था फिशर ने। फिशर विद्वान था, फिशर ने क्या कहा था, हमने पहले ही पढ़ा था कि आधुनिक यूरोप है उसको यूनान की क्या बोला था, यूनान की विरासत कहा था किसको, आधुनिक यूरोप को, किसने, फिशर ने। अब ये दूसरा जो है मैकियावली को इसको भगा दिया जाता है 1512 ईस्वी में। यहाँ का एक मेडिसी परिवार, मेडिसी ड्यूक्स नाम का एक शासक था, 1512 में इसको क्या कर देता है, देश निकाला दे देता है कि भाई जो है ना तू जा, ठीक। तो 1512 में मेडिसी ड्यूक्स द्वारा देश निकाला दे दिया, मेडिसी ड्यूक्स द्वारा। ड्यूक्स द्वारा देश निकाला मिल जाता है इसको, अरे देश निकाला। और जब देश निकाला मिला तो ये भाई फ्लोरेंस छोड़ करके चला गया, कौन, मैकियावली। अब ये सारे फ्लोरेंस के पढ़ रहे हैं हम, कोई एक दो है जो बाहर का भी है, लेकिन मुख्य रूप से फ्लोरेंस के ही चल रहे हैं सब के सब। आगे भी चलेंगे तो लगभग ये फ्लोरेंस इटली के ही चलेंगे। बस ये लास्ट ही है, आगे तो क्या चलेंगे, बस हो गई पूरे लास्ट, पहले पढ़ा दिया मैंने आपको, उस वीडियो को देख लेना आप। तो यहाँ पर एक रचना है, इसको बोलते हैं, इसकी रचना अभी मैंने आपको बताया, डिस्कोर्सेज ऑफ फर्स्ट डिकेड्स ऑफ टाइटस लिवियस। ये इसकी पहली रचना है, इसी को क्या बोला गया है, इसी में इसको आधुनिक चाणक्य बोला गया, इसी की तुलना की गई है किससे, अर्थशास्त्र से। अब इसकी और अन्य रचनाएं जो हैं उनमें से जो एक रचना है जिसको बोला जाता है द प्रिंस। इस द प्रिंस में इसने संबोधित किया किसको, इस राजा को, मेडिसी ड्यूक्स को, कि ये कोई राज्य से, ये जो राजा है ये इसको वापस राज्य सेवा में ले ले, लेकिन ये लिया नहीं। इसलिए इसने क्या किया, इसने कहा कि जो ये जो दूसरे ईसाई लोग है ना, ईसाई मत है ना, ये काम का नहीं है, इनके अंदर नैतिकता नहीं होती है। इसलिए जो ये है इसमें मेडिसी राज्य से सेवा में लेने के लिए संबोधन किया, सेवा में लेने हेतु संबोधन कौन से ग्रंथ में किया, संबोधन द प्रिंस में। फिर इसने कहा ये प्रिंस में ही कि जो है, जो ईसाइयत होती है ना, ईसाइयत में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, नैतिकता का
कोई स्थान नहीं। नया सिद्धांत दिया इस ग्रंथ, किसने दिया नया सिद्धांत? मैकियावेली ने दिया द प्रिंस में। इसने एक और बोला कि जो राजा है ना, इसको कब शेर बनना चाहिए, कब लोमड़ी बनना चाहिए, इसका अभिनय कैसे और कब करना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। राजा को शेर लोमड़ी के अभिनय के बारे में बताया, शेर और लोमड़ी के अभिनय के बारे में बताया, लोमड़ी अभिनय के बारे में। फिर इसका 2 ग्रंथ और हैं, उन दोनों ग्रंथों को हम यहाँ लिख लेते हैं। एक ग्रंथ का नाम है आर्ट ऑफ वार, आर्ट ऑफ वार, और एक ग्रंथ है इसका, वो है मंद्राकोला, ये नाटक है, मंद्राकोला, ये नाटक है इसका। ठीक, ग्यूकी आर्देनी का हमने लिख लिया हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ इटली वाला। और जो मैकियावेली है इसने लिखा था कौन सा, आर्ट ऑफ वार हो गया, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का इतिहास, इसका एक ग्रंथ और है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का इतिहास मैकियावेली के लिखे गए ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ और है, एक ग्रंथ ये रहा और एक ग्रंथ ये रहा। कुल मिलाकर के मैकियावेली के कितने ग्रंथ है? 5 ग्रंथ है। तो ये है, बाकी बच गए जो इतालवी दर्शन, पूरा का पूरा ये हो गया। अब हम चलेंगे आगे फ्रांसीसी दर्शन की ओर चलेंगे, और उसके बाद में फिर चलेंगे हम धीरे धीरे अंग्रेजी साहित्य की ओर, जोफ्री चौसर की वगैरह चलेंगे, शेक्सपियर चलेगी, उसमें चलेगा अंग्रेजी साहित्य में, पुनर्जागरण के में। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। थैंक यू।